क्या चल रहा था? NAPJC 1 2 यस। अच्छा 3 ही लेक्चर हुए थे, सॉरी। तो अपन कर रहे थे कुछ ऑलराइट। तो मुझे थोड़ा सा, मैंने ऐसे बोला था कि 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करना ही है, तो वो डिस्कस करके आगे बढ़े बच्चों, चलेगा? है ना? मतलब मेरे को याद है 2B का 12-30 और एक्सरसाइज 3 का 22-20 वो करना ही था, तो उसको करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़े प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आई होप यू हैव आल्सो ट्राइड देम। तो 2B का 12-30 और 3 का 22 and 20। तो एक सेकंड में इसका बुकलेट ढूंढ लेता हूँ। कहाँ है भैया बुकलेट? अरे बुकलेट कहाँ है? एक सेकंड में, तो इतने ग्रुप्स हैं। चलो, तो 2B का 12 पहले कर देता हूँ। व्हाट इज 2B का 12 दिस सम टेलिंग अस? कुछ खास है कि ऐसे ही बबलू सम है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली? इनफैक्ट इसको करने की जरूरत नहीं है यार, इनफैक्ट जस्ट चेक विच ऑफ देम आर कॉनफोकल, राइट? बस। तो मैं एक आध एग्जांपल कोई सा कर देता हूं, जैसे ए ऑप्शन ट्राई करके देख लो। तो ए ऑप्शन में हाइपरबोला का बेसिकली कॉन्फोकल के लिए अपन को चेक करना है a1 E1 इक्वल्स टू a2 E2 है कि नहीं बच्चों। तो जैसे ये मान लो एलिप्स वाला है, ये एलिप्स वाला है और ये हाइपरबोला है। तो एलिप्स में a1 E1 मतलब बेसिकली ये होता है, ये a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, और हाइपरबोला का ae होता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसा। तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, बस ये निकालना है अपन को। तो a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर एलिप्स के लिए तो 91 माइनस 19, और इसमें क्या बन जाएगा 31 प्लस 41। तो आर दे सेम? Sir, I don't doubt. या टेल मी। For orthogonal, like condition for orthogonal is that they should be confocal. हाँ Like, मतलब they are intersecting orthogonally, then they should be confocal. Like, नहीं, ओरिजिनल any was other if case they is are not. confocal, if they are confocal then they will intersect orthogonally. Yes, sir, that we proved, but is that the only condition where they can be orthogonal? हाँ यार, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सब कुछ सेम ही है, इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो फिर कॉन्फोकल इज फाइन। यस, मतलब क्वेश्चन फ्रेम ऐसे ही किया कि जस्ट नीडेड टू चेक कॉन्फोकल, नथिंग एल्स, बस। Okay, sir. क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही वही है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो बेसिकली यही हो जाएगा घूम फिर के, आई थिंक। तो वही है, दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, हेंस ऑर्थोगोनल। ऑलराइट, तो ऐसे ही चेक ऑल दी ऑप्शंस, रिमेनिंग ऑप्शंस। तो इसमें और कुछ नहीं करना था यार, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, मैंने ऐसे ही दे दिया था। 30 वाला देखते हैं, 30 क्या बोल रहा है? यस करेक्ट, 30 वाला थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। और 30 वाले में देखना, थोड़ा सा मैं एक्यूरेट टाइप डायग्राम बना रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक थोड़ा सा एक्यूरेट डायग्राम, क्योंकि जरूरत पड़ेगी एक्यूरेट डायग्राम की। तो ये देखो, एक्यूरेट डायग्राम में कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। पहली वाली लाइन है x माइनस 2y इज 1, तो ये 1,0 से पास हो रहा है, और y को x को 0 रखो, y माइनस हाफ, तो ऐसा कुछ पास हो रहा है। तो समथिंग लाइक दिस, ओके। पता नहीं क्या बन रहा है, ऐसा लाइन बन रहा है, ठीक है। दिस इज x माइनस 2y वाला लाइन। तो एक एसिम्प्टोट ऐसा है, प्रॉपर एक्यूरेट डायग्राम ही बना रहा हूं मैं एक तरीके से, ठीक है। दूसरा एसिम्प्टोट क्या दिया हुआ है बच्चों? x को 0, y is 2 एंड y को 0, x is 6, ऐसा। तो दूसरा एसिम्प्टोट सॉर्ट ऑफ ऐसा बन रहा है बच्चों, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो अगर ये दोनों लाइंस तुम्हारी एसिम्प्टोट है, तो उसने पूछा व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है। वैसे इसका एक ही आंसर आएगा, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन एक सिंगल सा हाइपरबोला, ये वाला पासिंग थ्रू ओरिजिन यही वाला हाइपरबोला है बच्चों। तो इस वाले हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मांगी है। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली सेक थीटा बाय 2, है ना। इफ यू नो एग्जैक्टली दिस एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा पता ही है कि कौन सा वाला एंगल पूछ रहे हो थीटा, तो सेक थीटा बाय 2। या फिर ऐसे भी सोच लो कि डायग्रामेटिकली साफ साफ नजर आ रहा है कि दो इसेंट्रिसिटीज होंगी, तो उसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही वाला अपना इसेंट्रिसिटी होगा। आउट ऑफ sec theta by 2 and cosec theta by 2 which one is smaller, that is our answer।
क्योंकि ये दिख रहा है ये थोड़ा अक्यूट एंगल है और वो दूसरा वाला ऑब्ट्यूज है, तो वो वाला वाइडर होगा। तो अगर अपन इसको थीटा बोल रहे हैं तो सेक थीटा बाय 2 निकाल लो यार। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि यार ये तो बहुत इजी बन गया। हाउ डू यू फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस? इसका स्लोप है हाफ, इसका स्लोप है -1/3, तो tan थीटा क्या जाएगा? एंड वी आर फाइंडिंग द एक्यूट एंगल इटसेल्फ, दैट्स व्हाई आई ड्रू द एक्यूरेट डायग्राम। तो m1 माइनस इस वाले हाइपरबोला का sec थीटा बाय 2 ही क्यों हो रहा है, मतलब tan थीटा बाय 2 क्यों नहीं हो सकता? tan थीटा बाय 2 कहां से आ गया? आइदर sec और cosec, tan कहां से आ गया? cosec वाला ही। हाँ, तो एक काम कर, ऐसे सोच ले, इफ यू डोंट वांट टू डू e इक्वल्स टू sec थीटा बाय 2, आंसर कैन बी एनीथिंग, आइदर sec थीटा बाय 2 और cosec थीटा बाय 2 ना, whichever is smaller that is the answer. Are you comfortable with that ideology कि जो भी स्मॉलर होगा, क्योंकि ये अपेरेंटली ये वाला एंगल अक्यूट है और वो वाला ऑब्ट्यूज है, तो रिक्वायर्ड हाइपरबोला का लेसर होगा एसेंट्रिसिटी एज कंपेयर टू इसका कॉन्जुगेट। आर यू बाइंग दैट? एक्यूट एंगल वाले थीटा में है मतलब हाइपरबोला। हाँ, सिंस अक्यूट रीजन में अपना रिक्वायर्ड हाइपरबोला है तो उसका एसेंट्रिसिटी ऑब्ट्यूज वाले रीजन से कम होगा क्योंकि इट इज नैरोअर, है ना। तो अपन इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो थीटा तो साफ साफ आ गया 45 डिग्री। तो अब मुझे बताओ एसेंट्रिसिटी कौन सा होगा, sec पाई बाय 8 होगा कि cosec पाई बाय 8 होगा? कौन सा बड़ा होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है cosec इज ग्रेटर देन sec पाई बाय 8, cosec पाई बाय 8 sec पाई बाय 8 से काफी बड़ा होता है। तो आंसर अपना एसेंट्रिसिटी हो गया sec पाई बाय 8। एंड मैंने लास्ट लेक्चर बताया तो था वैसे यार कि अगर ये एंगल थीटा पता है कि विच एंगल एम आई टॉकिंग अबाउट, तो इस वाले थीटा के करेस्पॉन्डिंग जो हाइपरबोला का उसका एसेंट्रिसिटी sec थीटा बाय 2 होगा। बट यूजुअली हम बता नहीं पाते ना कि व्हाट डू आई मीन बाय थीटा, ये वाला थीटा ले रहा हूं कि ये वाला थीटा ले रहा हूं। इस केस में ज्योमेट्रिकली आई ड्रू द डायग्राम एंड आई फिगर्ड आउट कि एग्जैक्टली ये वाला थीटा अक्यूट एंगल वाला थीटा इज द थीटा, तो sec पाई बाय 2 सॉरी sec पाई बाय 8 इज द आंसर। तो सर बट इसमें आंसर AC दोनों दिया हुआ है। हाँ तो गलत दिया है, सही आता है। मैं वही बोल रहा हूँ, बात तो सुनो मेरी, आंसर गलत दिया हुआ है। क्यों? कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि ऑब्वियसली ऐसा एक ही हाइपरबोला होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है, उसने मेंशन किया है। अदरवाइज दोनों आंसर होते हैं, बट उसने ओरिजिन से पास करते हुए मेंशन किया है, तो एक ही आंसर होगा, वो गलत दिया हुआ है। मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट है। आई होप एवरीवन इज ओके विद दैट। ठीक है, मतलब कुछ कैन यू रिपीट, आपने छोटा वाला वैल्यू चूज किया sec और cosec में? यार cosec 0 इज इंफिनिटी एंड sec पाई बाय 2 इज इंफिनिटी, तो पाई बाय 8 पे cosec बड़ा होगा ना यार। या तो वैल्यू निकाल के देख लो यार। अच्छा हाँ, निकाल के देख लो यार, और क्या मतलब cos पाई बाय 8 इज ग्रेटर देन sin पाई बाय 8, तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। नो सर, आई वाज आस्किंग कि आपने छोटा वाले क्यों चूज किया, वो पूछा। क्योंकि मैंने एक्यूरेट डायग्राम बनाया, एक्यूरेट अच्छा, डायग्राम okay, के बेसिस पर ये दोनों लाइंस के बीच का जो अक्यूट एंगल है, दैट वाला एंगल वाला हाइपरबोला इज द रिक्वायर्ड हाइपरबोला, ओरिजिन से पास होने वाला ये वाला है। तो अक्यूट रीजन वाला जो है, तो ऑब्वियसली अक्यूट एंगल के करेस्पॉन्डिंग वाला हाइपरबोला इज नैरोअर एज कंपेयर टू ऑब्ट्यूज वाला। तो जो नैरोअर है वो छोटी वैल्यू होगी ना, जिस ओके सर, गॉट इट। एसेंट्रिसिटी अगर कम है तो नैरो होता है, एसेंट्रिसिटी बड़ी है तो वो वाइडर होता है। तो विच वन डू हैव टू चूज, नैरो वाला या फिर वाइडर वाला? नैरो वाला, इसलिए छोटा वाला निकाल लो। नहीं तो E equals to sec theta by 2 was valid if you know which theta are you talking about. Okay? यस सर। चलो एक्सरसाइज 3 का 20। कोई और कुछ पूछ रहा है क्या चैट पे? Why did you do A1 even equals to A2 E2 in the previous sum? एक सेकेंड, A1 even equals to A2 E2, अरे चेक कर रहा था यार कॉन्फोकल के लिए। अगर दोनों के फोकस सेम है तो ए ही दोनों के सेम होंगे ना, तो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि वेदर दे आर ए ही सेम और नॉट। यस, ये ट्रू निकला, तो दोनों के ए ही सेम है, तो मतलब फोकस सेम है, सीधी बात। ओके, क्वेश्चन 12 सी पार्ट। क्वेश्चन 12 एक काम कर दोस्त, जस्ट लेक्चर के खत्म होने के जस्ट बाद पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन 12 का सी पार्ट जस्ट लेक्चर के 2 मिनट बाद रुक जाऊंगा मैं, उसमें पूछ लेना। अभी मैं जो ऐसे डिस्कस करने वाले एब्सोल्यूट जरूरी वाले क्वेश्चन है वो पहले कर देता हूँ। तो लेट्स लुक एट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है 20 एंड 22। तो 20 सम के लिए मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा यार, कोऑर्डिनेट सिस्टम और वो सब, एसिम्प्टोट बनानी पड़ सकती है। तो एसिम्प्टोट ये हो गई अपनी भैया, ऐसा बिना एसिम्प्टोट के फिर डायग्राम कचरा बनता है, तो फिर बिल्कुल फील नहीं आती, समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो ये माला तुम्हारा हाइपरबोला है, मान लो ऐसा,
ऑलराइट, एंड दिस इज योर अदर हाइपर, अरे यार ये एक हाइपरबोला है, इसको उसने W बोला है, ठीक है बोल लो, और दूसरा वाला हाइपरबोला क्या है, W डैश, ये वाला W डैश है, तो उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन W डैश, तो ऐसा एक P पॉइंट ले लो, और एजिम्पटोट्स को नहीं बनाना है क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज करता है डायग्राम को। तो अब देखो W डैश पे एक पॉइंट लिया हुआ है, तो W डैश याद आ रहा है कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे पॉइंट कैसा होता है बच्चों, आई होप यू रिकॉल, A10 B sec. So any point on conjugate hyperbola can be taken as A10 B sec. From there you have drawn tangents to green वाला हाइपरबोला, तो ग्रीन वाला हाइपरबोला ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ग्रीन वाले हाइपरबोला का एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। फिर टेक्निकली थोड़ा डायग्राम हैंडमेड है तो प्लीज पार्डन द डायग्राम, बट अब ऐसा टाइप का कुछ बनना चाह रहा है, ऐसा टाइप का कि P पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाइए AB, जैसा कि दिख रहा है डायग्राम में, तो प्रूव दैट AB टचेस द रेक्टेंगुलर कॉन्जुगेट हाइपरबोला इटसेल्फ, वापस से ऐसा टाइप का कुछ तो डायग्राम है, ठीक है। यस मानवी, एजिम्पटोट्स की जरूरत नहीं थी, बट डायग्राम नहीं बना सकता मैं विदाउट एजिम्पटोट्स, डायग्राम फील ही नहीं आता है कि ऐसा हो रहा होगा। अभी मैंने एजिम्पटोट्स की मदद से बनाया तो थोड़ा फील भी देखो ना, सी आई जस्ट रिमूव द एजिम्पटोट्स। चलो तो ये आई थिंक मैथमेटिकली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्योमेट्री तो दिख नहीं रही मेरे को इसमें डायरेक्ट। चलो कितने बच्चों को चलेगा, AB इज बेसिकली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ विच हाइपरबोला, अब स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला, ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस वाला है ना, तो AB इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो कि उसने बोला है, तो क्या बन जाएगा t = 0, तो t = 0 मतलब x² की जगह x(1), तो आई होप ये सबको दिख रहा हो, दिस मस्ट बी योर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब मुझे बस ये प्रूव करना है कि यार ये टेंजेंट है कॉन्जुगेट को। यार कॉन्जुगेट का टेंजेंट कितने बच्चों को याद आ रहा है, कॉन्जुगेट का टेंजेंट एट सम पॉइंट अल्फा, कितने बच्चों को याद आ रहा है, कॉन्जुगेट का टेंजेंट तो ये हो जाएगा, याद आ रहा है बच्चों कि डिराइव करूं कि समझ गए ना, किसी भी अल्फा पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, x(1/2 y(1/b2) इज -1, तो x1 को a tan अल्फा, y1 को b tan अल्फा ऐसा रखो, तो टेंजेंट दिखता ऐसा है बट जो लाइन वो ऐसा आया है, तो ये दोनों सेम है क्या, अगर ये टेंजेंट के फॉर्मेट में आ गया तो टेंजेंट बोल देना, अपन को कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो ये देखो एक काम करो, इसको बस इस फॉर्मेट में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1, तो फिर मल्टीप्लाई बाय -1 क्या बन जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, बट अभी पोपट हो गया, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, उसमें उल्टा है। अच्छा ये देखो tan थीटा कितने बच्चों को चलेगा, मैं इसको ये लिख सकता हूं, और sec थीटा कितने बच्चों को चलेगा, ये लिख सकता हूं। नाउ कैन आई से ये परफेक्टली इसको एकदम 100% रिजेंबल कर रहे हैं प्रॉपर, तो अगर ये इसी फॉर्मेट में है, इफ द कॉर्ड AB केम आउट टू बी इन द टेंजेंट फॉर्म, इसका मतलब ये बोल सकता हूं दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्योंकि उसके फॉर्मेट में, इनफैक्ट ये भी बोल पा रहा हूं मैं समझ टेंजेंट एट लाइन इज टेंजेंट टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला एट विच एंगल, पाई माइनस थीटा, अल्फा दिख रहा है ना, पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा ये पॉइंट है तो पाई माइनस थीटा उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट उस पर टच कर रहा है वो, तो ये बस ऐसे कंपैरिजन का क्वेश्चन था बच्चों और कुछ भी नहीं था, बट इंटरेस्टिंग नॉनदलेस, काफी अच्छा लगता है मुझे। सर अल्फा को पाई माइनस थीटा कैसे डाला नहीं, रिजेम्बलेंस। सर आपने बस सेकंड इक्वेशन को ऐसे कर दिया ना, हाँ अरे जो AB की इक्वेशन आई थी उसको रीअरेंज करके दिखा दिया कि अबे ये तो टेंजेंट एट अल्फा है एक तरीके से, इस पॉइंट पे टेंजेंट है ये, क्योंकि दिस लिटरली लुक्स लाइक टेंजेंट ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो सेंट्रिक एंगल पाई माइनस थीटा पे टच होगा ना, हाँ it touches at pi minus theta which is diametrically opposite endpoint of hyperbola theta, theta का diametrically opposite endpoint pi minus theta होता है conjugate hyperbola में, ऐसा ओके, तो आई होप समझाओ, नॉट दैट इट वाज नेसेसरी, थीटा का जैसे इलिप्स में क्या होता था, थीटा का पाई प्लस थीटा होता था ना, यस सर, हाइपरबोला में थीटा का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होता है पाई माइनस थीटा, जैसे a sec b10, तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट क्या होगा, a sec b10 का डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट क्या होगा, -a sec -a, बट इसका इसेंट्रिक एंगल क्या होगा, पाई प्लस थीटा नहीं होगा,
इसका Pi सेंट्रिक minus एंगल theta. पाई Pi माइनस minus थीटा theta. होगा. नॉट दैट इट हेल्प्स, ये बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे, बिल्कुल काम नहीं आएगा, बट ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया था. याद है सर्कल पे ऐसे घूमता है तो पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसा कुछ होता था, तो वो थोड़ा कचरा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. नेवर माइंड, फॉरगेट अबाउट दिस. सर बट हमने यहाँ पर प्रूव कैसे किया? देख एक लाइन निकाली मैंने, ठीक है. अगर जैसे तू मान ले ये बोल रहा है इफ अ लाइन इज ऑफ द फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट p, मैं ये बोल सकता हूँ ये इस सर्कल को टच कर रहा है. क्या मैं ये Yes, बोल सकता हूँ sir. सर? क्यों? क्योंकि इट लुक्स लाइक अ टेंजेंट. टेंजेंट इसकी इसी फॉर्मेट में होती है तो ये टेंजेंट है. तो जस्ट लाइक दैट मैंने देखा कॉन्जुगेट हाइपरबोला की टेंजेंट किसी भी अल्फा पॉइंट पे ऐसी दिखनी चाहिए. मेरा लाइन वही का वही तो आ रहा है, x बाय Okay, tan sir. ऑफ Got सम it. एंगल. Got it, तो sir. कंपैरिजन टाइप हो गया एक तरीके से. इट इज कमिंग आउट टू बी टेंजेंट बट एट पाई माइनस थीटा, ऐसा. तो टेंजेंट हो गया ना, बस खत्म. तो अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकाल लिया और कुछ नहीं. ये देखो और इजी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सुपर डुपर इजी, सुपर डुपर इजी. ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इवन इजियर देन द प्रीवियस वन. इसमें क्या बोल रहा है वो? इसमें बोल रहा है भैया आप हाइपरबोला बनाओ, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बनाओ, और इसमें एसिम्प्टोट बनानी पड़ेगी. एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है तो एसिम्प्टोट बनानी पड़ेगी. तो उसने बोला इसका एक कॉर्ड है अपेरेंटली जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को टच कर रहा है, ऐसा. ठीक है भैया, होगा. तो ये रहा, लेट्स से ऐसा. इट इज टचिंग द कॉन्जुगेट हाइपरबोला एट p, बट दिस इज कॉर्ड ऑफ आवर एक्चुअल रेड वाला हाइपरबोला. ठीक है. तो प्रूव दैट p पे बाइसेक्ट हो रहा है ab. अबे एक सेकेंड रुको, ये तो डायग्राम देखा देखा लग रहा है. COD को इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेता है एसिम्प्टोट्स का. तो एक प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था बच्चों? AB का मिड पॉइंट इज इक्वल टू CD का मिड हाँ, पॉइंट. खत्म. वेरी गुड. P मिड पॉइंट ऑफ AB, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बाइसेक्टेड द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन एसिम्प्टोट्स. तो COD के बीच वाला पोर्शन जो है वो P पे बाइसेक्ट होता है. P मिड पॉइंट ऑफ CD, सॉरी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ऐसा बन रहा है. ठीक है. और एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है? उसी के जस्ट बाद एक प्रॉपर्टी थी AB एंड CD का मिड पॉइंट सेम होता है. AB एंड CD का मिड पॉइंट सेम होता है, तो इसका मतलब है P मिड पॉइंट ऑफ AB भी हो गया, और P मिड पॉइंट ऑफ AB है तो इट इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट. बस सिंपल, लो हो गया. सुपर डुपर इजी, सुपर 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 डुपर इजी, बस. ठीक है. तो ये देखो, तो ऐसे टाइप के अपन को थोड़े से और क्वेश्चंस करने हैं, मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा ऑफ कोर्स और क्वेश्चंस कराऊंगा. तो 20 सेकंड वाला एक्सप्लेन करेंगे वापस, मुझे नहीं सिंपल समझ. CD, ये प्रॉपर्टी याद कर, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रॉपर्टी. यस सर. तो CD का मिड पॉइंट इज P. फिर उसके बाद उसी के जस्ट बाद एक प्रॉपर्टी लिखा था कि AB एंड CD के मिड पॉइंट सेम होते हैं. हाँ हाँ करेक्ट. तो AB का मिड पॉइंट भी P हो गया. देन ओके सर, समझ. थैंक यू बस सर. प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, बस डन. So, हाँ I had done this question थोड़ा अलग. I thought it's like connected to the first one, and like so ऊपर वाले 20th question में जो डायग्राम है उससे भी हो रहा था. Can I like that? Is it correct? थोड़ा सा आवाज कट गया यार. मुझे एक काम कर, व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं रिप्लाई कर देता हूँ. ठीक है. थोड़ा वॉइस क्रैक हो गया. So is my voice okay now? हाँ मतलब बट लैग हो रहा है काफी ज्यादा. Okay, so I'll send on WhatsApp only. हाँ व्हाट्सएप पे आराम से भेज देना, मैं वहाँ पे चेक करके बता दूंगा. नो प्रॉब्लम. चलो तब थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं. तो एक दो मेरे को छोटे मोटे पॉइंट बताने बच्चों, छोटे मोटे पॉइंट जो नहीं बताओ तो कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों के मन में. नहीं बताओ तो कंफ्यूजन रह जाता है. तो इसको 15-15 मिनट के दो टॉपिक हैं, उसको फटाफट बता के खत्म कर देते हैं. कॉर्ड्स. तो एक हाइपरबोला में ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ता है. नहीं, कॉर्ड्स के पहले ये बताना पड़ेगा, सॉरी. ये शायद अपन वेट कर रहे हैं, अपन ने अभी तक देखा नहीं है. पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्व्स, है ना. तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्व अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है.
वैसे 2 टॉपिक में तो पढ़ ही रखा है। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि s इक्वल्स टू 0 एक कोई कर्व दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है px1/1। ऑलराइट, तो अपन ने ये देखा था ना कि फॉर सर्कल, पैराबोला, इन दोनों के लिए तो देखा ही है, एलिप्स के लिए भी। एक्चुअली नोटेशन क्या होता है, S1 पॉजिटिव मतलब आउटसाइड और S1 नेगेटिव मतलब पॉइंट इज इनसाइड। दिस यू नो, ऐसा अपन ने देखा है। बट एक्चुअली हाइपरबोला में क्या हो जाता है, हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है। S1 नेगेटिव मतलब आउटसाइड हो जाता है एंड S1 पॉजिटिव मतलब इनसाइड हो जाता है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, कई 1-2 बुक्स में मैंने इसका उल्टा भी पढ़ा है, इनसाइड आउटसाइड को ही उल्टा बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ा जो लॉजिकल है वो वाला फॉलो कर लेते हैं। ये देखो, अभी अगर आपको हाइपरबोला दिया हुआ है तो ऐसा हाइपरबोला बना रहा हूं मैं सिंपल सा। ऑलराइट, तो लॉजिकली स्पीकिंग इसका इनसाइड आउटसाइड क्या होगा, तो ये जो लेट्स से ये वाला रीजन है Inside. इसको इनसाइड Inside. बोलेंगे। ठीक है, एंड कई जगह उल्टा दिया रहता है, पता नहीं क्यों। लॉजिकली तो यही है भाई इनसाइड, और ये रेड वाले रीजन क्या कहलाएगा, आउटसाइड। ऑन व्हाट बेसिस, टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड रीजन, टेंजेंट आउटसाइड रीजन से ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको सबको समझ आ रहा होगा कि यार ये ब्लू वाले रीजन से कैसे टेंजेंट ड्रॉप करूंगा, ये तो कट करेगा, है ना, पॉइंटलेस है। बट ये रेड वाले रीजन से मुझे फिर भी समझ आ रहा है कि यहाँ टेंजेंट ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे ऐसा है तो मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ तो ऐसे टेंजेंट बन जाएगी। आई होप यू फॉलो। तो आउटसाइड इसको बोलते हैं, इसमें उल्टा हो जाता है बस। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ प्लस, बट प्लीज डू नॉट राइट दिस, सुपर यूजलेस, नोबडी केयर्स अबाउट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कर्व। सर्कल में फिर भी काम आता था, एलिप्स हाइपरबोला में कोई केयर नहीं करता, नोबडी केयर्स। बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि कैसे आया S1 नेगेटिव, ऐसे पप्पू तरीके से प्रूव कर दो यार, ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से एक x1y1 पॉइंट है ऐसा, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो बाहर है, मान लो आई एम अज्यूमिंग इट इज आउटसाइड। तो ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचो और हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़े तो हॉरिजॉन्टल खींच दो। तो जैसे फिलहाल वर्टिकल खींचा मैंने ऐसा, तो अगर ये है तो इसका x कोऑर्डिनेट y और y कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट सम y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर p आउटसाइड है, इफ p आउटसाइड, do you understand mod y1 must be greater than mod y2 basically? Yes. तो y1 square is greater than y2 square। हाँ, तो y1 square by b square is greater than y2 square by b square। हाँ, so y1 square by b square negative times is negative times y2 square by b square, -1 का मल्टीप्लाई करा। हाँ, ये भी सही है। दोनों साइड x1 square by a square का ऐड करा, ये भी सही है। दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये भी सही है। कितने बच्चों को दिख रहा है x1/2 तो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, x1/2 अगर हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, तो ये बची हुई क्वांटिटी टेक्निकली S1 है कि नहीं बताओ। तो पॉइंट Yes, भी sir. आउटसाइड था एंड आई एम गेटिंग S1 नेगेटिव। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, बट ये नॉलेज लेके कुछ नहीं उखाड़ा, सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं जाना हम लोगों ने। अरे यार, ये नॉलेज लेके हमने कुछ नहीं जाना, बट ऐसे पता हो तो कोई भी बुराई नहीं है। ये मुझे डिस्कस नहीं करना, मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है। So for S1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अच्छा, मैं जनरल के लिए डिस्कस ही नहीं कर रहा यार। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल देन यस, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू S1 शुड फॉलो दिस साइन। बट अपन को जनरल अच्छा, सिलेबस okay, में ही नहीं है तो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करता, मतलब जनरल Okay. पढ़ने का पॉइंट ही नहीं है। तुम देखो ना यार, बुकलेट में भी, इनफैक्ट जेई में तो आज तक जनरल पूछे ही नहीं है, क्यों उसका एक्स्ट्रा सीखना है। चलो, तो Okay, sir. ये वाला पॉइंट देखो, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इस पे कंफ्यूजन रह जाता है। तो 15 मिनट इस पे टाइम स्पेंड करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने। ठीक है, कॉर्ड्स। तो बच्चों एक हाइपरबोला के कॉर्ड्स भी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए। तो कॉर्ड्स बच्चों बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा लाइन बना लो जो सेम ब्रांच को 2 पॉइंट पे कट करे, और एक ऐसा लाइन बना लो जो दोनों ब्रांचेस को एक एक पॉइंट पे कट करे। तो इस वाले का नाम होता है एक्सटर्नल कॉर्ड, चलेगा। और डेफिनेशन एक तरीके से होगी कि इट कट्स
बोथ ब्रांचेस, दोनों ब्रांचेस को कट करता है ये, है ना। और ये पिंक वाला जो है, पिंक वाले का नाम क्या पड़ गया? इंटरनल कॉर्ड। इंटरनल कॉर्ड मतलब सेम ब्रांच को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। इट कट्स द सेम ब्रांच एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, मैं उसको ध्रुव कॉपी करने का टाइम दूंगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, में टाइम दे रहा हूँ, रुको। ये भी पढ़ाई देता हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अ कॉर्ड कैन बी इंटरनल कॉर्ड और एक्सटर्नल कॉर्ड। बट अब ध्यान से देखो, कई बच्चे आ जाते हैं ऐसे लेके कि ये क्या कहला, अरे सॉरी, ऐसा हाइपरबोला बना देते हैं और फिर लेके आ जाते हैं, सर ये क्या कहलाएगा। अरे पॉसिबल नहीं है ना, सर ऐसा होगा ही नहीं ना। तो 2 ही पॉइंट से Yes. कट होगा। यस, तो कोई भी कर्व सिर्फ स्ट्रेट लाइन सिर्फ 2 बार कट कर सकता हाँ, वेरी गुड। तो पहली बात, ऐसे डायग्राम बनाना मत, क्योंकि ये मैथमेटिकली हमें पता है कि अ लाइन कैन एट मैक्स इंटरसेक्ट अ 2 डिग्री कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर 4 कॉमन पॉइंट्स हो गए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेम कर्व हो जाएगा। 5 के लिए होता है ना सर सेम। अरे नहीं, मैं तो लाइन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। एक लाइन तो 2 डिग्री कर्व को 2 पॉइंट पे कट करेगा ना। वो तुम उल्टा बोल रहे हो कि एक 2 डिग्री इक्वेशन को निकालने के लिए मिनिमम 4 या 5 ऐसी कंडीशंस भी होनी चाहिए। सर ऐसी कोई लाइन हो सकती है जो मतलब जो पॉइंट इनसाइड है और फिर एक जो ब्रांच है उसको एक पॉइंट पे कट करे और दूसरे ब्रांच को टेंजेंट है। बना लेते हैं, चलो काइंड ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। वही वही यहाँ पे सब क्लैरिफाई हो जाएगा। तो कितने बच्चों को समझा कि वो जो मैंने डायग्राम बनाया था वो ऑब्वियसली गलत था, और वो कैसे आइडेंटिफाई करो? जब भी तुम हाइपरबोला बना रहे हो तो ऑलवेज ड्रॉ इट विद एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स के साथ ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें हमेशा क्लियर रहेगा। अब तुम वही लाइन बना के देखो, अब तुम वही लाइन बना के देखो, नहीं अब थोड़ी इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना। वो तो ऐसे जोर जबरदस्ती करके बना दिया था, ऐसे करके बना दिया था, ऐसे करके बना दिया था, ऐसा ऐसा थोड़ी होता हाइपरबोला। हाइपरबोला ऐसा होता है। तो मुझे सोच के बताओ कि ये लाइन बनाया मैंने अगर, तो ऐसा होगा कि वो रेड वाला ग्राफ ऐसे गोल घूम के वापस कट कर जाएगा? नहीं यार, वो तो एसिम्प्टोटिक होता है, तो वो तो अलग दूर जा रहा है, ये अलग दूर जा रहा है, तो वो डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट दिस रेजेस वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप इतना समझाओ सबको कि इंटरनल एक्सटर्नल 2 टाइप की कॉर्ड हो सकती हैं, ऑलराइट। बट दिस रेजेस वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, अगर मैं चाहूं तो कुछ ऐसा बना सकता हूं क्या? देखो, फाइंड प्रॉपर कंडीशंस such that एक रैंडम लाइन y equals to mx plus c is इंटरनल कॉर्ड। कुछ कंडीशन होगी ना, सच दैट अगर ये ट्रू आ तो भैया ये इंटरनल होना ही पड़ेगा, या फिर इट इज एक्सटर्नल कॉर्ड। कोई इमेजिन करके बता सकता है? ये प्योर गट फीलिंग वाला है, इसका आंसर गट फीलिंग से आता सर है। अगर मतलब एक्सटर्नल कॉर्ड के लिए तो उसका एक्सटर्नल स्लोप पॉइंट इंटेंसिटी पॉइंट बिटवीन द यूज करना स्लोप ऑफ होगा। द एसिम्प्टोट्स होना चाहिए। हाँ, और इंटरनल के लिए इंटरनल के लिए लाइक ग्रेटर, इधर ग्रेटर देन द स्लोप हाँ पॉजिटिव स्लोप ऑफ द एसिम्प्टोट और लेस देन द। वेरी गुड। कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये जो मैंने जैसे ही डायग्राम बनाया ये वाला, यहीं पे क्लैरिफाई हो गया बच्चों, ये यहीं पे क्लैरिफाई हो गया। द मिनट यू ड्रॉ एसिम्प्टोट्स के साथ, कितने बच्चों को दिख रहा है? इफ आई टुक स्लोप समवेयर बिटवीन, अगर ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका स्लोप में इन दोनों के बीच में लेता हूं, इंक्लिनेशन इन दोनों के बीच में लेता हूं, कैसा बनेगा? हमेशा एक्सटर्नल कॉर्ड बनेगा, इंटरनल कॉर्ड। दोनों ब्रांच को कट करेगा एक एक पॉइंट पे, है ना। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसको मैं टेक्निकली ये बोल सकता हूं क्या? b बाय a से छोटा बट माइनस b बाय a से बड़ा, तो मॉड m लेस देन b बाय लिख सकता हूं। मॉड m लेस देन b बाय, as long Yes, as sir. mod m is less than b by a, can I say कि भैया ये एक्सटर्नल कॉर्ड होगा? This is the condition. It will be an external chord if mod m is less than b by a. Simple. कुछ खतरनाक काम नहीं है। तो फिर इंटरनल कॉर्ड का क्या हो जाएगा? इंटरनल कॉर्ड की कंडीशन है ना, दिख रहा है यार? इन दोनों के बीच का स्लोप लो, इन दोनों के बीच का स्लोप लो। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का स्लोप लूंगा, जैसा कि ये पिंक लाइन दिख रही है, इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन लूंगा तो इट विल बी इंटरनल कॉर्ड। क्या ये सही है? माय क्वेश्चन टू यू, whatever analysis we have done, is this correct analysis? Is this correct? Seems correct, but क्या ये Yes. सही है?
अच्छा एक So सेकंड, for standard the standard yes, yes, yes. hyperbola H. ये स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड ही है, मैं नॉन स्टैंडर्ड डिस्कस ही नहीं कर रहा अभी। अपन को थोड़ा So सा फिर तो ये बेसिक करेक्ट होगा। ज्योमेट्री का ही थोड़ा सा बस इंटरप्रेट करना है अपन को, बाकी यार इस और इसके बीच में होना चाहिए, रीजन रीजन इंटरप्रेट करना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता जनरल और उसमें कंडीशन थोड़ी सी स्लोप लोप की चेंज हो जाएगी बट आइडिया चेंज नहीं होगा। चलो तो आई एम सेइंग कि इंटरनल एक्सटर्नल के लिए ये दोनों कंडीशंस हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मॉड ग्रेटर देन बी बाय आपने बोला है, लिटरली टेक दिस लाइन। सर S1 वाली बुरा yes, it should also intersect null. हाँ कितने बच्चे समझ रहे हैं ये वाला लाइन? हाँ इसका स्लोप इन दोनों के बीच में है क्या? हाँ है, बट ये कौन सा कॉर्ड है? ये कौन सा कॉर्ड? नहीं नहीं हाँ अब ये तो कॉर्ड ही नहीं है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? दो पॉइंट लो ग्राफ पे, सॉरी कोनिक पे दो ग्राफ लो, कनेक्ट कर दो, दैट इज कॉर्ड। अब ये तो कॉर्ड ही नहीं है, और ये कॉर्ड नहीं है, तो फिर ये कंडीशन कंप्लीट है क्या? जल्दी बताओ। नो द कंडीशंस आर एक्चुअली नॉट कंप्लीट येट। मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा, इफ आई वांट इट टू बी इंटरनल और एक्सटर्नल कॉर्ड, आई हैव टू इंश्योर दैट इट्स अ कॉर्ड फर्स्ट, है ना? कितने बच्चों को चलेगा? कॉर्ड के लिए कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, जल्दी बताओ ये थोड़ा सा चलेगा क्या? Yes, sir. हाँ सर। वही बचपन वाली कंडीशन कि Yes, y sir. इक्वल्स टू mx प्लस c, उसको हाइपरबोला से सॉल्व किया। अभी तक तो अपन टेंजेंसी की कंडीशन निकालते आते थे डब्बा जीरो, बट अब कॉर्ड के लिए क्या कंडीशन डालोगे? तो d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल्स टू जीरो में बस ये डिफरेंस आएगा, और क्या? एक इक्वल टू जीरो डालने पे c स्क्वायर इक्वल टू ही आता है, ग्रेटर देन जीरो डालने पे ये आएगा, सीधी बात। आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस, इसको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है ना? तो दिस एंड दिस, अब अगर ये दोनों ट्रू है तो कहना है से कि दिस मस्ट बी इंटरनल कॉर्ड। अब सही है कि नहीं? देख लो एक बार। यस सर। ठीक है। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये लिखो। Not required sir. वेरी कोई गुड। भी क्यों? केस में वो कट करेगा 2 पॉइंट। हाँ सर। इनफैक्ट कितने बच्चों को समझ आ रहा है? अगर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो पहले ध्यान से तो देखो, मॉड एम लेस देन बी बाय ए, है ना? तो इसको स्क्वायर करो। मॉड एम अगर लेस देन बी बाय तो ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन नेगेटिव ऑटोमेटिकली ट्रू है। यस और नो? इट इज ऑटोमेटिकली ट्रू। If mod m is less than b by a, c square is already greater than a square m square minus b square by default. So is it fruitful to write this? जब वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है कंडीशन, तो काहे जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखूं मैं? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर mod m लेस देन b by है तो वो बाय डिफॉल्ट कॉर्ड हो गई होगा, कुछ नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता। दिस कंडीशन इज ऑलरेडी मेट। तो दीज टू आर कंप्लीट एंड नेसेसरी कंडीशंस नाउ। एक्सटर्नल में जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो वो वैसा हो जाएगा, रिडंडेंट है, जबरदस्ती लिख रहे हो टाइप। सर आप थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं? हाँ, अब मैं कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ। अब किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो एकदम मस्त ढिंचा क्वेश्चन पूछो। अब पूछो जो भी पूछना है। सर मुझे अभी भी नहीं समझा, वो लाइन कैसे पॉसिबल नहीं है जो एक ब्रांच को एक पॉइंट पे कट करेगी और दूसरे को टेंजेंट होगी? एक पॉइंट पे इसको कट करेगा और दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट होगा। हाँ, दूसरे ब्रांच पे टेंजेंट होगा। मैथमेटिकली पूछ रहा है तो यहीं पे दिख गया तेरे को। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसका मतलब वो दो रूट्स हो गए, और एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो एक रूट हो गया, तो टोटल तेरा मतलब है 3 रूट आ रहे होंगे मैथमेटिकली स्पीकिंग। बट ज्योमेट्रिकली तो ऑब्वियस सी बात है, इम्पॉसिबल है। तू मुझे बता दे, काम कर, मैं तेरे लिए प्रॉपर डायग्राम बता देता हूँ, अपनी नोटबुक में बना के देख ले। कैन यू टेल मी कि कैसे पॉसिबल है मैथमेटिकली? तो आई थिंक आई जस्टिफाइड, यू मस्ट बी गेटिंग 3 रूट फॉर दैट टू बी ट्रू। अब तू मुझे ऐसे बता दे कि मैं कैसे बनाऊं लाइन कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है और दूसरे को कट कर रहा है। हाउ? टेल मी। सर एसिम्पटोट से स्लोप उसका कम होगा थोड़ा। हाँ तो वो कॉर्ड बन गया। अच्छा हाँ ओके सर। स्लोप एसिम्पटोट से कैसा भी ले, ऐसा ले, वो कॉर्ड ही बनेगा। इट कैन नेवर टच दी हाइपरबोला अगेन, क्योंकि हाइपरबोला एसिम्पटोटिक होता है, वो इस लाइन जैसा बनता जा रहा है, तो ये लाइन जैसा बनता जा रहा है, तो ये दोनों कट ही करेंगे। इट कैन नेवर टच। हाँ ओके सर, समझ गया। हाँ बोलो, और किसी को डाउट है? सर ऐसे भी किसी लाइन को कॉर्ड बोलेंगे ना कि अगर दोनों ब्रांचेस पे वो एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। एक एक पॉइंट पे टच कर ही नहीं सकता। कैसे? तू मुझे ज्योमेट्रिकली बता दे, सोच ले, एक काम कर।
दो तो पॉइंट फिर पे तो टच चार करना, रूट्स हो जाएंगे चार ना? रूट्स हो गए ना, वही तो मैथमेटिकली इट मींस 4 रूट्स। और ज्योमेट्रिकली भी तू एक आध लाइन बना के बता दे जो दोनों ब्रांच को टच कर रहा हो। अयो भाई हाँ अरे मैं वही बोल रहा हूँ, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग यू वांट, बट अगर एसिम्प्टोट्स के साथ बनाओगे ना तब फील आएगा कि यार वो ग्राफ बन ही नहीं सकता। एसिम्प्टोट्स के साथ बनाओ, ज्योमेट्रिकली भी पॉसिबल नहीं और मैथमेटिकली तो पहले ही डिस्कार्ड हो चुका है। 2 बार टच कर रहा है मतलब 4 रूट्स रहे होंगे। ठीक सर है, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड बस ये बच्चों को कॉपी कर लेना। सर सर ठहरिए ठहरिए सर, ऑलमोस्ट प्लीज सर। आराम, हाँ हाँ आराम से, कोई जल्दी नहीं। सर हाँ सर राइट साइड में आपने जो डायग्राम बनाया ना जिसके बगल में लिखा है मॉडुलस m हाँ। लेस देन b बाय, सर ये वाले डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। देख मैं बस ये बोल रहा हूँ, फॉर सम कॉर्ड टू बी एक्सटर्नल कॉर्ड पहले एसिम्प्टोट्स बना, ठीक है। यस सर। अगर मैं इन दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच वाला स्लोप लेता हूँ जैसे ये, तो मुझे सोच के बता इस कॉर्ड, इस स्लोप वाले कॉर्ड को मैं कहीं पे भी प्लेस करूं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये दोनों हाइपरबोलास को कट करेगा ना? हाँ करेंगे। तो ये एक्सटर्नल कॉर्ड हो गया। तो सर उसमें कौन सा स्लोप ले रहे, मतलब स्लोप क्या ले रहे हैं वो नहीं समझ ये ना रहा। ये एज लॉन्ग एज यू कीप इट बिटवीन दीज टू एसिम्प्टोट्स, ये ब्लैक वाला लाइन और ये ब्लैक वाले लाइन के बीच वाला स्लोप ले लो, ऐसा ले लो, तो भी वो ग्राफ को 2 बार कट करेगा। इन दोनों के बीच में ले लो कोई भी वैल्यू जो b बाय a से कम है और उस रीजन में लाई करता है, करेक्ट? रीजन में नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ इंक्लिनेशन इन दोनों लाइंस के बीच में लो, रीजन कुछ नहीं। अच्छा, इन दोनों के बीच वाला इंक्लिनेशन ले लो, माइनस बी बाय और बी बाय के बीच वाला लाइन ले लो, वो हमेशा कट ही करेगा। तो सर हमें एसिम्प्टोट का एंगल नहीं देखना है ना इस केस में? टेक्निकली बी बाय का एसिम्प्टोट से तो रिलेशन आ रहा है, एसिम्प्टोट को देख के तो निकाल रहा हूँ मैं बी बाय। हाँ पर जैसे ये जो हम लोग सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकाल रहे थे उससे नहीं निकाल सकते ना हम लोग? नहीं, सुनो प्लीज अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस, नॉट एग्जैक्ट द एग्जैक्ट इक्वेशन रखने की जरूरत नहीं है। मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर टिल्टेड हाइपरबोला है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन स्लोप्स ज्योमेट्रिकली नॉट मैथमेटिकली सच दैट वो हमेशा एक्सटर्नल कॉर्ड बने। तो इन दोनों के बीच में, समझ रहा है, इन दोनों के बीच में रहेगा तो वो एक्सटर्नल कॉर्ड होगा और इन दोनों के बीच में रहेगा तो इंटरनल कॉर्ड रहेगा, ऐसे। खाली ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट, नॉट द एक्चुअल मैथमेटिकल कंडीशन। Sir, are the conditions true for any hyperbola or सिर्फ standard? द ज्योमेट्री, बट ये तो स्टैंडर्ड के लिए निकाला है। Okay. द ज्योमेट्री इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट दिस स्पेसिफिक कंडीशन तो ये तो स्टैंडर्ड के लिए ही है, ये तो स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। और एक्चुअली एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और इससे अपने और 2-3 जो छोटे मोटे पॉइंट होते हैं ना, जो बच्चे कभी ध्यान नहीं देते और कभी आ जाता है तो पोपट हो जाता है, तो ये 2 छोटे मोटे पॉइंट भी डिस्कस हो जाएंगे इससे। एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं मैं, इंटरेस्टिंग है, रटना नहीं है इसको, बट ये समझने के लिए दे रहा हूं मैं, बट एज अ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P H, K which moves such that tangents drawn from it to the hyperbola, जो hyperbola है उस पर tangents डालोगे, are the tangents drawn from it to the hyperbola ऐसा। So the line which touches the 2 branches of hyperbola once will be the asymptote itself. हाँ,
बट आशुतोष उसको टच नहीं बोल सकते ना अपन, एजिम्प्टोट को आप बोल सकते हो ऐसे कि ये एजिम्प्टोट एक ऐसा लाइन है जो दोनों ब्रांच को टच कर रहा है, बट नहीं, टच थोड़ी कर रहा है। When you say it is tangent, that means it's a real point जहाँ पे वो टच कर रहा होगा इसको, बट ये टेंजेंट नहीं है, एजिम्प्टोट है। लेकिन सर एक लाइन दो हाइपरबोलास को टच कर पाएगी क्या, लाइक दोनों को नहीं। टेंजेंट हो पाएगी? Pair of ऑब्वियसली tangents नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ये वाले का मैं डायग्राम भी समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा और हाइपोथेटिकल केस, बट वो मैथमेटिकली इसको कोई मीनिंग नहीं निकल रहा ना आशुतोष। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एजिम्प्टोट दोनों ब्रांचेस को टच कर रहा है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा यार, वो एजिम्प्टोट है, इसलिए तो अपन ने एक नया ब्रांच बनाया पूरा एजिम्प्टोट। सर अगर Because it is एसिम्प्टोट not टच tangent. कर जाता तो फिर वो एसिम्प्टोट ही नहीं होता ना। एग्जैक्टली वो टेंजेंट हो जाता। तो एग्जैक्टली सर सेकंड वाला का तो आंसर ही नहीं आएगा ऐसे तो। रुक 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 मेरे भाई, रुक तो जा, अरे समझाने तो दे, समझाने तो दे। और वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, वी आर डिस्कसिंग अभी तक कि एक लाइन दोनों ब्रांच को टच कर सकता है क्या, अबे नहीं, बट दो लाइंस दो ब्रांचेस को टच कर सकती है क्या, हाँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एच कॉमा के से टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो देखो जैसे पहला वाला डायग्राम ऐसा बन रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा इंस्टिंक्टिवली भी इसका आंसर निकाल सकते हो, बट अपन प्रॉपर मैथमेटिकली भी निकालेंगे। जैसे देखो ऐसा इमेजिन करो, एक पॉइंट में ये ले रहा हूँ ऐसा टाइप का, ठीक है, नहीं यहाँ ले रहा हूँ, ओके ऐसा टाइप का। तो अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बनाऊंगा तो थोड़ा इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग यही बोल रहा है ना कि हाँ सर मेरे को तो ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, बोलो थोड़ा सा इंस्टिंक्ट ऐसा दिख रहा है ना। बट सडनली ये हैंडमेड डायग्राम है तो प्लीज इस पे ज्यादा आर्ग्यू मत करना, चीरफाड़ मत कर देना कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, जैसे ऐसे फीलिंग ले लो, बाकी तो अपन मैथमेटिकली सॉल्व कर ही रहे हैं तो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ कहीं पॉइंट ले रहा हूँ तो कैन यू इमेजिन यहाँ से तो फिर यार ऐसा टेंजेंट बनता हुआ दिख रहा है यार, हाँ या ना। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से फीलिंग आ रहा है क्या? व्हाट डू आई मीन बाय दिस क्वेश्चन? पी एच कॉमा के का क्या लोकेशन होगा सच दैट सेम ब्रांच पे दो टेंजेंट आ जाए, और क्या लोकेशन होगा सच दैट दोनों ब्रांचेस पे एक एक टेंजेंट आए? सर हाँ तो मतलब सर लोकस कैसा आएगा, रीजन आएगा ना कोई? हाँ सर रीजन आ रहा है। क्यों रीजन को लोकस नहीं बोल सकता मैं? हाँ बोल सकते हो। फिर लोकस का ये मतलब थोड़ी कि इट हैज टू बी अ कर्व ओनली। हाँ रीजन आएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फाइंड दैट रीजन। तो सर टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 आ जाएगा क्या? T square equals to SS1 is the pair of tangents from an external point P. So T square equals to SS1 will be this also, this also. How do you differentiate between this case and this case? मुझे चाहिए P ऐसा हो such that same branch and opposite branches पे tangent गिर जाए, तो उसको differentiate करने के लिए क्या लगाओगे? सोचो थोड़ा सा। I will give you 2 to 3 minutes. अभी जिसको भी क्लिक हो गया हो रिवील मत करना। I want you to mathematically also solve it. तो सोचो क्या करोगे? What will make this and these two case like properly differentiated? कि मतलब differentiated isn't कि like अच्छा ये हुआ तो यही हो रहा होगा और ये हुआ तो यही हो रहा होगा, ऐसा टाइप का। सोचो, लिख भी लो ये क्वेश्चन। सर जब तक अशोक वेरी गुड। हर्षल कंप्लीट कंडीशन सोचना। प्रेम एंगल बिटवीन पीओएसएल मत लगा यार, पीओएसएल जहरीला हो जाएगा। अपन को थोड़ा और इजीली करना है, पीओएसएल तो काफी जहरीला हो जाएगा। अशोक इट्स करेक्ट और मानवी वेरी गुड, मानवी एंड ब्रायन करेक्ट। अभी 3 बच्चों ने करा तो उसको अपन सॉल्व भी कर लो। हाँ अमोघ वही करना है, ऑलमोस्ट वही करना है, सोचो ऑलमोस्ट वही करना है। बट ये जो तुम अमोघ कंडीशन बोल रहे हो ये किसके लिए है? इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें खाली हाइपरबोला और एच कॉमा के गिवन है। तो कंडीशंस यूज करोगे तो किसके लिए और क्या करोगे सोचो थोड़ा सा। 2 मिनट देता हूं मैं। अलीना यस वेरी गुड। नहीं यार जे यार ये कंप्लीट कंडीशन नहीं है, वो थोड़ा गट फीलिंग से आपने बोला वो कंप्लीट नहीं है। तो सेम ब्रांच में हाँ निशित करेक्ट। सर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब जैसे कॉर्ड का कंडीशंस था वैसे ही करना है ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। हाँ कितने बच्चों को स्ट्राइक हो गया? अबे ये सब तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। मैं जब मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा तो कैसे बोलूंगा? हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू केसेस? तो विथ रिलेटिंग टू द अबव थ्योरी कितने बच्चों समझ रहे हैं? अगर सेम ब्रांच पे होता है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होती है?
इंटरनल कॉर्ड। वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं ना, वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं ना कि अगर इंटरनल कॉर्ड है, अगर इंटरनल कॉर्ड है तो सेम ब्रांच पे टेंजेंट रही होंगी। तो दिस सेइंग दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस, एंड इसको क्या बोल सकता हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कॉर्ड। बात समझ रहे हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी एक्सटर्नल कॉर्ड, बस। करेक्ट धृति, सही है। अब जब बच्चों ने बोल ही दिया तो फिर सॉल्व कर ही लेते हैं। इसका प्लीज कैलकुलेशन पे बिल्कुल मत जाना, कैलकुलेशन इज सुपर यूजलेस, कैलकुलेशन पे मत जाना, बट एंड रिजल्ट देखना, जो आपको फीलिंग आ रहा है ना वही है, बट वो मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं अपन। तो ये देखो, ये देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 मतलब hx बाय a स्क्वायर माइनस k बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मैं इसका स्लोप निकाल लूं ना, स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो b स्क्वायर h अपॉन a स्क्वायर k, और इसका y इंटरसेप्ट भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि सारी कंडीशन जो मैंने निकाली थी वो y इक्वल्स टू mx प्लस c के लिए निकाली थी, मतलब स्लोप एंड y इंटरसेप्ट के लिए। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ। हाँ अमन, एक सही आया, एक और निकला पड़ेगा। अमन सही आया, ये एक और निकालना पड़ेगा बस, और उसको इंटरप्रेट भी करते हैं अपन ज्योमेट्रिकली कि कौन सा रीजन है। c क्या आ रहा है बच्चों, x को 0 रख दो, माइनस b स्क्वायर बाई, ओके। तो ये देखो, ये अपना स्लोप और ये c आ गया, तो अब अपन कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल कॉर्ड है, तो कितने बच्चों से हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल कॉर्ड है, तो ये होना चाहिए मॉड m लेस देन b बाई a, मतलब a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये यहाँ पे उठा के चिपका दो। तो a स्क्वायर m स्क्वायर मतलब क्या बन रहा है, b4 h स्क्वायर बाय a4 k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो, ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो। तो सर हमने जो सब निकाला है सब हम इंटरनल कॉर्ड के लिए भी डाल के निकालना है ना? हाँ हाँ हाँ, वो आ ही गया, तुम कैलकुलेशन पे मत ध्यान दो। ये देखो कितना सुंदर आ रहा है, एक तो b⁴ से डिवाइड करो और k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और b⁴ से डिवाइड करो। कितने बच्चों को ये चलेगा, ये बन रहा है घूम फिर के, है ना। ये तो एकदम अति सुंदर सा कंडीशन आ गया, सुपर सुंदर। जस्ट जस्ट सेकंड में ये बस कैलकुलेशन कर देता हूँ, उसके बाद पूरा अपन इसको अच्छे से क्रक्स ऑफ द डिस्कशन भी देख लेंगे। इंटरनल के लिए क्या होता है, एक कंडीशन बोलता है मॉड m ग्रेटर देन b बाई। कितने बच्चों समझा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेस देन b बाई के लिए लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके लिए क्या आ रहा होगा, ऑब्वियसली इसका कैलकुलेशन ये बन रहा होगा, एंड एक ये बोलता है, एंड दूसरा वाला क्या बोलता है भैया, c स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर क्या बन रहा है, b⁴ बाई k स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर। तो a स्क्वायर m स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर ये बन रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, क्या बच रहा है, ये देखो b⁴ से डिवाइड कर दो और k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, b⁴ से डिवाइड कर दो और k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये बन रहा है। yes, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए, तो ऐसा टाइप का बन रहा है। देखो h स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा। तो दूसरे वाले का रीजन ये आ रहा है, दिस इज द रीजन फॉर सेकंड वाला। अब इन दोनों रीजन को इंटरप्रेट कर लेते हैं, और ये रीजन बच्चों वही है जो हमें अंदाजा था। ये देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद अच्छे से पूरा कॉपी कर लेना। डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद अच्छे से पूरा कॉपी कर लेना, और पूरा क्वेश्चंस भी इस पे कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। बट ये देखो ये बन रहा है, नहीं यार मैं ऐसे ही बनाता हूँ। हाँ ये देखो ये हो गया ऐसा, हाइपरबोला बनाओ अपना मस्त सुंदर सुंदर, ये रहा हाइपरबोला, ओके। ऐसा टाइप का बना दो, कुछ बन जाता है, और कभी अच्छा नहीं बनता। राइट साइड सही बन जाता है, लेफ्ट साइड अब जो बन गया सो बन गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये एरिया अपन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रीजन, वो रीजन भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्वाड्रेंट ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, हाँ कुछ वैसे टाइप का बन रहा है, काइंड ऑफ एग्जैक्टली वही टाइप का बन रहा है कुछ। ये देखो कौन सा रीजन है भाई ये, अगर मैं इस इक्वेशन को नोटिस करूं तो ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है कि नहीं बताओ, एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। yes sir.
जरा ये दोनों पॉइंट पुट करना इस पे, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स पे a,0 और -a,0 पुट करना। क्या बच रहा है यहाँ पे? a,0 और -a,0 पुट करो तो इक्वेशन में 1 बचेगा ना। S1 इज 1, बोलो a,0 पुट करो तो a,0 रखने पे यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है ना। तो ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है, ये वाला और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि ये पूरे रीजन ग्रेटर देन 0 वाले रीजन हो गए, हाँ या ना? ये सारे रीजन ग्रेटर देन 0 वाले रीजन हो गए। इज दिस ओके? बट मुझे कौन सा वाला रीजन चाहिए? लेस देन 0 वाला चाहिए। तो लेस देन 0 वाला कौन सा वाला होगा? लेस देन 0 वाला कौन सा वाला होगा? ये हो गया निकाल रहे हो आप पॉजिटिव पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। इक्वेशन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है ना, तो इसमें मैंने वर्टेक्स पुट करा तो पॉजिटिव आया, तो वर्टेक्स वाला रीजन पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। बट नेगेटिव वाला कौन सा रीजन है? नॉन वर्टेक्स वाला, तो ये वाला। ये समझ आ रहा है? ओके है ना? तो h² - k² नेगेटिव इस ये ब्लू वाला रीजन। तो ब्लू वाले रीजन से कैसी टेंजेंट्स होती हैं? टेंजेंट्स टू बोथ ब्रांचेस। थोड़ा सा फील भी आ रहा था और हाँ भी गया। तो तुम्हें दिख रहा है कि एसिम्प्टोट का हर जगह काइंड ऑफ यूज आ ही रहा है। दूसरा वाला ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव का मतलब कि एसिम्प्टोट के बीच में, मतलब इस वर्टेक्स वाले रीजन में। बट साथ ही साथ ये भी ट्रू होना है। ये कितने बच्चों को दिख रहा है? ये हाइपरबोला नेगेटिव हो रहा है। S1 नेगेटिव और हाइपरबोला है, मतलब हाइपरबोला के बाहर, इसका मतलब होता है आउटसाइड हाइपरबोला। और ये वाले का मतलब हो रहा है कि एसिम्प्टोट्स के बीच में। तो एसिम्प्टोट्स के बीच में और हाइपरबोला के बाहर कितने बच्चों को दिख रहा है? ये वाला रीजन। बच्चों ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ग्रीन वाले रीजन में पॉइंट लोगे तो क्या मिलेगा? ग्रीन वाले रीजन में सेम ब्रांच। तो जो मैंने गट फीलिंग से भी आपको थोड़ा सा ऐसा समझ आ रहा था और मैंने इसको प्रॉपर्ली डिराइव भी कर दिया। तो ग्रीन रीजन में पॉइंट लोगे तो सेम ही ब्रांच को बनेगा, और ब्लू वाले रीजन में लोगे तो बोथ ब्रांच को मिलेगा। ठीक है? आई होप ये सबको समझाओ। इसी डायग्राम में एक और चीज क्लियर कर लेते हैं। कैन यू हैव अ कॉर्ड which intersects hyperbola at exactly one real point? ऐसा कॉर्ड बना सकता है हाइपरबोला का जो एक ही रियल पॉइंट पे कट करे? जल्दी बताओ। नहीं सर, कॉर्ड ही नहीं होगा ना फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। बट आपका पॉइंट गलत है। बिल्कुल बना सकता हूं, बट अब उसको हाँ बोलो। टेंजेंट्स बोलते हैं ना, टेंजेंट 2 पॉइंट ही होता है। टेंजेंट 2 पॉइंट होता है, मैंने कॉर्ड बोला है। पैरेलल टू एनी एसिम्प्टोट। सर एसिम्प्टोट होगा ना सर? एसिम्प्टोट, वेरी गुड, पैरेलल टू एसिम्प्टोट। अब इसको प्रॉब्लम क्या है इस वाले लाइन में मालूम? अब आपको इसको जिससे भी बोलना है बोल लो। एक्चुअली में तुम पैरेलल टू एसिम्प्टोट बनाओगे तो ये रहा एक इंटरसेक्शन पॉइंट। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये पैराबोला हाइपरबोला को कहाँ पे मीट करेगा? इंफिनिटी पर। अब इसको कॉर्ड बोलूं कि नहीं बोलूं, दैट इज द क्वेश्चन। बट द थिंग इज ये लाइन एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो द ओनली क्वेश्चन दैट यू शुड हैव, वेदर शैल वी कॉल इट कॉर्ड और नॉट? शैल वी कॉल इट कॉर्ड और नॉट? टेक्निकली हो गया, कॉर्ड मत बोलो, वो क्वेश्चनेबल हो गया कि यार कॉर्ड तो अपन अज्यूम करके चलते 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। बट अब मैंने एक ऐसा बोल दिया कि एक लाइन जो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कट, एक लाइन जो एग्जैक्टली एक रियल पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है हाइपरबोला के केस में, इफ यू टेक द लाइन टू बी पैरेलल टू एसिम्प्टोट। इनफैक्ट अब जैसे यही वाले, इसी वाले डायग्राम में आपने बोला कि ब्लू वाले रीजन से अलग अलग ब्रांच पे और ग्रीन वाले रीजन से सेम ब्रांच पे। इन दोनों रीजन के बीच में एक और चीज है, व्हाट इज दैट? एसिम्प्टोट्स। अगर मैं एसिम्प्टोट पे पॉइंट लेता हूं तो क्या होगा? कोई बता सकता है? एसिम्प्टोट पे पॉइंट लेता हूं, cannot touch anywhere. If a point is on asymptote, that implies एक टेंजेंट बनेगा एंड अदर एसिम्प्टोट ही बन जाएगा। ठीक है? तो ये जो ऑलमोस्ट ऑल द वियर्ड पॉसिबिलिटीज आर देयर, वी हैव जस्ट पुट इट इनटू थ्योरी। कितने बच्चों को समझ रहा है कि हाँ सर थोड़ा फील तो आया? डायग्राम बनाओ कि मैथमेटिकली प्रूव करके बताऊं?
सर एक सर बार एक डायग्राम बता tangent एक बार कैसे डायग्राम बना बनेगा दीजिए मेरे? सेकंड डायग्राम्स वाला। आई थिंक जस्टिफाई हो रहा है यार, देखो ये रहा अपना, हाँ सर। इस पॉइंट से मैं टेंजेंट बनाना चाह रहा हूँ मान लो ऐसा, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट फील तो आ रहा है कि सर ऐसा बन जाएगा। दूसरे पॉइंट, दूसरा टेंजेंट, दूसरा जैसे टेंजेंट समझने के लिए अदर tangent asymptote वर्टेक्स भी समझ। वो दूसरा एसिम्प्टोट ही होगा। वो दूसरा वाला जो टेंजेंट है वो टेक्निकली एसिम्प्टोट ही हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देख सकते हो। टेक अ पॉइंट ऑन एसिम्प्टोट, तो एसिम्प्टोट पे पॉइंट कैसा ले सकते हो, x1, b by a y1, दिस इज द पॉइंट ऑन एसिम्प्टोट। इसको स्लोप फॉर्म Yes, ऑफ sir. टेंजेंट पे पुट करो। इस पॉइंट से अपन को टेंजेंट्स निकालनी है ना, तो इस पे स्लोप फॉर्म पुट करो तो क्या मिल रहा है बच्चों, b by a y1 माइनस mx1 का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बन रहा है, अबे मैंने हगा सॉरी, x1 b by a x1, सॉरी y1 क्यों लूंगा, x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट b by x1 होगा। यहाँ तक ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ यार। सर इसमें आई गेस एक m का रूट b स्क्वायर बाय a स्क्वायर b बाय आएगा। एक m तो b by a आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स एक m तो b by a आएगा ही आएगा। रियल आ जाएगा तो मतलब वो टेंजेंट प्रूफ, क्योंकि हाँ। सर टेंजेंट की इक्वेशन में ही डाला है सब्स्टिट्यूशन। नहीं मुझे बट एक गड़बड़ सी हो रही है कि x1 का क्या करूंगा यार मैं, इसको इंटरप्रेट करना गड़बड़ हो रहा है यार, रुको। कोई मतलब निकल रहा है इसका, b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस 2 यार x, इसकी जगह मैं ऐसा पॉइंट ले लूं क्या यार, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यार। x1 से a कॉमा b ले लो यार, x को a और y को b, a कॉमा b ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। a कॉमा b ले लो तो क्या बन जाएगा, a कॉमा b से भी कुछ मिल रहा है कि कचरा। सर a b तो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा ना। हाँ बट वो पॉइंट ऑन एसिम्प्टोट है ना, उससे मैं आइडिया दे रहा हूँ बस, पॉइंट ऑन एसिम्प्टोट है ना। सर उससे तो 0 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0 नहीं आएगा यार, a कॉमा b इज नॉट लाइंग ऑन हाइपरबोला, इट्स लाइंग ऑन एसिम्प्टोट। तो अगर a कॉमा b डालता हूँ तो b माइनस am का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2abm प्लस b स्क्वायर इज a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इससे क्या मिल रहा है, 2b स्क्वायर, तो m इज b बाई, यही आ रहा है ऐसा, m इक्वल्स टू b बाई। सर दो रूट्स आने चाहिए ना। एक हाँ b आया ना, by- एक रूट इन्फिनिटी आ गया, m स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब एक रूट इन्फिनिटी था। अच्छा वो मैंने Okay, स्पेसिफिक केस ले लिया क्योंकि a कॉमा b वर्टेक्स के ऊपर ही है सीधे, तो एक टेंजेंट ही आ जाएगा और एक ये ऐसा टाइप का आ जाएगा, तो उसको टेंजेंट नहीं बोल सकते, उसको टेंजेंट नहीं बोल सकते। तो ये काइंड ऑफ वैसा टाइप का केस हो रहा है, एक्सेप्शनल टाइप का केसेस है। तो इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज है सब अपन ने एक तरीके से डिस्कस कर ही लिया, एक तरीके से सब कुछ डिस्कस ही हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बॉदर कर सकते हैं, तो मैंने अभी ऐसे बताई दिए। सर हाँ वो लाइन कटिंग लाइक वन रियल पॉइंट कॉर्ड ही होगा ना। यार उसको कॉर्ड बोले कि नहीं बोले वो क्वेश्चनेबल हो गया ना, क्योंकि आप कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, दो पॉइंट लो इस पे कर्व पे और उनको कनेक्ट कर दो। ओके हाँ। तो अब उस पे दूसरा पॉइंट कहाँ है, इंफिनिटी पे, तो अब उसको कॉर्ड बोले नहीं बोले क्वेश्चनेबल हो गया, ऐसे लाइन लिख दो, लाइन इंटरसेक्ट्स हाइपरबोला एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, यस पॉसिबल है। पैरेलल टू हाँ as long as it is parallel to asymptote, Okay. if taken parallel to asymptote। हाँ समर्थ, सेंटर से कितनी टेंजेंट 0, सेंटर से कितनी टेंजेंट 0, यस। तो एक सेकेंड, अब मैं काफी टाइम स्पेंड कर दिया इस पे, इसमें से क्या क्या कॉपी करना बाकी था एक बार देख लो। यहाँ तक तो हो गया था, यही करना था ना पूरा कॉपी। सर हाँ वो कॉर्ड ऑफ एक्सटर्नल वो वाला पार्ट है ना आपने जो लिखा है m स्मॉलर देन b बाय, हाँ के नीचे का आपने मैनिपुलेशन कैसे की एक बार एक्सप्लेन करोगे। अरे कैलकुलेट क्या है, बस डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया यार, ये बच रहा है। मतलब नहीं मैंने a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन 0 कैसे आ गया वो पार्ट। इसी को स्क्वायर करके मेरे भाई, इसको इस अच्छा। साइड मल्टीप्लाई कर, a mod m इज लेस देन b, इसको स्क्वायर कर तो Okay, a okay, स्क्वायर m, हाँ वही वही समझा उसका सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई कर दिया। कैलकुलेशन वाज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ सर मुझे एक डाउट था सर। सर बोलो। ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है कि एक ब्रांच ऑफ हाइपरबोला पर पॉइंट हो और दूसरे दोनों पर वो टेंजेंट हो या इंटरनल कॉर्ड दे? नहीं नहीं मुझे नहीं समझा, कैन यू रिपीट दैट।
सर एक हाइपरबोला के एक ब्रांच पे एक पॉइंट हो, हाइपरबोला की एक ब्रांच पे एक पॉइंट लिया, हाँ हाँ, और ये दूसरे ब्रांच पर टैंजेंट बना है। नहीं ना, बन ही नहीं सकता ना। अब तू सोच, इस पॉइंट से तू लाइन बना, ऐसे कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है। अच्छा कट ही हाँ, करेगा इन्फिनिटी तक कट करते जाएगा। हाँ, कट करते जाएगा वो। तो इस बेसिकली ये लाइन और ये लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि एजिम्प्टोट बन रहा है ना वो, हाँ हाँ हाँ, तो समझ पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं। और ऐसे भी सोचना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट ड्रॉप कर सकता है क्या? नहीं, यू कैन ड्रॉ टेंजेंट ऑन द वेरी सेम पॉइंट, बट अदर ऐसे अलग से टेंजेंट ड्रॉप नहीं कर सकता। तो इसको कॉपी कर लो। ये थोड़ी आलतू फालतू की चीजें हैं, जो क्लियर हो जाए तो अच्छा है। थोड़ा सा 15-20 मिनट स्पेंड करके क्लियर कर लो तो अच्छी बात है। सर इफ वी टेक अ लाइन पैरेलल टू एसिम्प्टोट तो वो इन्फिनिटी पे भी जाके हाइपरबोला को टच नहीं करेगा ना, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द एसिम्प्टोट पे। हाँ, तो नहीं कट करेगा, राइट। हाँ सर, तो फिर वो एक ही रियल पॉइंट पे कट कर पाएगा। करेक्ट, तो वही मैंने सॉर्ट ऑफ लिखा भी है कि एक ही रियल पॉइंट पे मीट कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है। लाइन अच्छा ओके इंटरसेक्ट सर। हाइपरबोला एग्जैक्टली वन रियल पॉइंट। दूसरा वाला का है इन्फिनिटी, तो टेक्निकली वो रियल नहीं है। Sir, can you show that equation now? जस्ट अ सेकंड, ये बच्चों को कॉपी कर लें तो फिर सर मैं ये थोड़ा सा। आपने वो t इक्वल टू 0 वो सब m और c का वैल्यू अपने कंपैरिजन से ही लिया है ना? हाँ, अरे ये जो हाँ, लाइन okay, दिया हुआ हाँ, है वही इसका वही सर। स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लिया, क्योंकि अपन ने कंडीशंस m और c में ही लिख के रखी थी। So it will intersect at only one point if it is parallel to either of the asymptotes, right? Either of the asymptotes, yes. Sir, that equation is 1 greater than x square by a square minus k square by b square, right? a square by x square minus y square, नहीं h square by a square minus k square by b square हाँ नेगेटिव, sir, that सिंपलीफाई कर। only. हाँ, तो ये पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स विद अ नेगेटिव साइन आ गया। तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स के रिलेटिवली कौन सा ग्रेटर देन 0 और कौन सा लेस देन 0 वाला एरिया है, वो वाला आ गया। सेम साइड सेम साइन वाला वैसे टाइप का। तो अपन ने देख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कौन सा रीजन होगा, उसी को प्लॉट कर दिया। एक सेकंड, अंश क्या बोल रहे हैं? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज। Is it possible that a point P is tangent to both branches? What do you mean by point P is tangent to both the branches, Ansh? No, sir. Like if we take a point P or sir, it is tangent to the left and right branch दोनों. नहीं, एक ऐसे ऐसी कैसे हो line. सकता है? नहीं, कैसे बता ज्योमेट्रिकली। ये रहा तुम्हारा हाइपरबोला, तो P पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो उसको कट कैसे करेगा? Okay, sir. Okay. नहीं हो सकता। तो जो अभी तक अपन ने सीखा है वो सही है, एंड इट इज इन सिंक विथ व्हाटएवर वी सॉ इन सर्कल एंड इलिप्स एंड पैराबोला। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, थोड़ा घटिया सा दिख रहा है, बट बात वही है। एक पॉइंट से दो टेंजेंट ही हो सकती हैं, वही सब है। सर लास्ट पॉइंट का एक बार मीनिंग वापस बोल सकते हो आप? लास्ट पॉइंट का मीनिंग मतलब अगर एजिम्प्टोट पे पॉइंट लोगे तो क्या बनेगा, ये बोलना चाह रहा था। इफ यू टेक अ पॉइंट ऑन एजिम्प्टोट तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा ऐसा टाइप का हो जाएगा कि एक टेंजेंट एजिम्प्टोट ही बन जाएगी और एक टेंजेंट प्रॉपर टेंजेंट बन जाएगी। हाँ, यस। हाँ, तो वो तो ऐसे टाइप की चीजें पूछने वाले, मतलब क्या पता, पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो थोड़े से छोटी मोटी चीजें बाहर की थी वो हो गई। अब अपना मेन टॉपिक आता है जो अपन को पढ़ना भी है प्रॉपरली। व्हाट इज दैट टॉपिक?
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, तो यही है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं और ये इजी भी है, वेरी इजी टू सॉल्व एक्चुअली में। जैसे पैराबोला में इजीली सॉल्व होती थी चीजें, वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी सॉल्व करना रिलेटिवली इजियर होगा। तो अपन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए लास्ट पार्ट है चैप्टर का। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस। ओके ठीक है, डन। इतना कॉपी करके हो गया। Sir, हम्म, sir, sorry, but can you explain the last point? मतलब अगर एक ऐसा पॉइंट लेता हूं तो इससे दो एजिम्प्टोट, सॉरी, दो टेंजेंट बनाने की कोशिश करूंगा, तो एक तो टेंजेंट बन जाएगा, दूसरा ऐसा एजिम्प्टोट ही आएगा एक तरीके से। Okay, sir. बस, और कुछ नहीं। नॉट दैट इट इज यूजफुल, बस ऐसी जस्ट बता रहा हूँ, बस ऐसा। Okay, sir. Thank you. चलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है बच्चों? व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बेसिक आइडिया आई टोल्ड यू, अब अपन उसी को काफी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सॉरी, 2gx होता है +2fy + c = 0। ऑलराइट, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? √2। हाँ, इसेंट्रिसिटी √2। अच्छा, वैसे एक सेकंड, उसके पहले इसको ये भी लिख देता कि इक्विलैटरल हाइपरबोला बोलते हैं बच्चों इसको। कई जगह पे तुम्हें ऐसा नाम भी दिख जाएगा, इक्विलैटरल हाइपरबोला। तो ये कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर ही है। पता नहीं क्यों उसका नाम इक्विलैटरल दे रखा है, आई डोंट नो, बट बेसिकली वी आर डिस्कसिंग रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर मतलब सीधी बात, इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड होता है √2। दिस स्पेशल इसेंट्रिसिटी वाला हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस स्पेशल इसेंट्रिसिटी वाला हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तब ये देखो, इसकी कंडीशन क्या होती है फॉर रूट टू बी रेक्टेंगुलर? कंडीशन फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद जस्टिफाई भी कर दूंगा, डोंट वरी, बट पहले कंडीशन लिख देता हूं। तो इट्स अ हाइपरबोला, इट्स अ हाइपरबोला। ओके, तो हाइपरबोला है तो ये तो होना ही पड़ेगा, बट फॉर इट टू बी रेक्टेंगुलर इट्स अ स्पेशल केस। ये होता है बच्चों a + b 0। सॉरी, हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, a + b शुड बी 0। बहुत आसान है एक्सप्लेन करना, बट फिलहाल कंडीशन ऐसे लिख रहा हूँ कि ये कंडीशन होती है। एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर कि होता क्या है भाई, थोड़ा सा देखते हैं रेक्टेंगुलर मतलब क्या। तो सिंस आपने अभी अभी बोला है e √2, इसका मतलब है, पहले अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वी विल एक्सप्लोर थिंग्स इन स्टैंडर्ड, और उसको फिर इफ वी मेक जनरल कमेंट, इफ वी कैन मेक जनरल कमेंट, अपन जनरल कमेंट भी बोल देंगे। इसेंट्रिसिटी √2 मतलब a = b, है ना? a = b है तो तुम्हारा हाइपरबोला क्या बन गया देन? If a = b, Sir, then a square = b square, right? अबे तो उसका मतलब a = b हुआ ना? Sir, a = -b भी हो सकता है। अबे a और b को अपन लेंथ मानते हैं यार, कैसी बातें कर रहा है? अच्छा, हाँ, सॉरी सर, सॉरी भाई भाई मैं भाई, जनरल इक्वेशन वाला sorry। नहीं नहीं, वो वाला a = b नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर, अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, ऑफ कोर्स, फॉर स्टैंडर्ड अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या बन चुका है? x² - y² = a²। एंड व्हाई इज इट अ स्पेशल केस? क्यों इसको अलग से पढ़ते हैं, ये ध्यान से देखो। इसमें एसिम्पटोट्स बताओ क्या बन रही हैं? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर। हाँ, y = +-b/x, तो a और b इक्वल है तो कैंसिल हो गया, तो y = +-x, मतलब दिस इज द क्रक्स, परपेंडिकुलर एसिम्पटोट्स। तो वो वाला कोनिक जिसका एसिम्पटोट्स, वो वाला हाइपरबोला जिसका एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर, जिसका एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर हैं,
वो हो जाता है रेक्टेंगुलर। सब 90-90 टाइप हो जाती है चीजें, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये बन रहा है बच्चों बेसिकली, दिस इज व्हाट इट इज, कि ये तुम्हारा, अरे रेड, कोऑर्डिनेट सिस्टम शुड नॉट बी रेड। तो इसमें ऐसा टाइप का कि प्रॉपर ये लाइन बनाओ, बन जा भैया, वो भी साला हट गया, और ये लाइन बनाओ। तो एसिम्प्टोट्स प्रॉपर y इक्वल्स टू प्लस माइनस x बन रही है बच्चों, ये y इक्वल्स टू x और ये वाला y इक्वल्स टू माइनस x, ऐसा। तो परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रख सकते हो सीधे सीधे, ये बन जाएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो चुका होगा बच्चों? अबे कॉन्जुगेट क्या बन चुका होगा? हाँ, तो इसका कॉन्जुगेट, हाँ, तो कॉन्जुगेट की एसिम्प्टोट्स भी क्या है? बस सिंपल। तो ये है, ये वाला इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, है ना? और ये वाला बन रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों अपने बन गए प्रॉपर मस्त मस्त रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास, एच एंड सी एक तरीके से। बट ध्यान से देखो, नोटिस दिस, तो ये छोटा सा और मैं एक वो कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, तो इसको नोटिस करो कि ये जो दोनों हाइपरबोलास बन रहे हैं, दोनों नहीं, इनफैक्ट जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला बन रहा है यार, इसका एसिम्प्टोट्स मीट एट ओरिजिन एंड आर परपेंडिकुलर। यार कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तो वही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ओरिजिन पे मीट करता है और परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, एक बार जस्ट ऑब्जर्व करके देखते हैं, इफ वी रोटेट कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ वी रोटेट एक्सिस बाय -45 डिग्री, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को -45 से रोटेट करता हूं तो क्या बन जाएगा? then our axis will coincide with asymptotes, so asymptotes will become the coordinate system, है ना? तो ये देखो, ये चेंजेस लेके आते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं अपन क्या चल रहा है। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि न्यू इक्वेशन के लिए बच्चों ये करते थे, x की जगह x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ऐसा याद आ रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, और y की जगह x sin थीटा प्लस y cos थीटा, क्या आ रहा है? x sin y cos ऐसा करके। रोटेशन ऑफ एक्सिस हमें पढ़ाया ही नहीं गया था। यस सर। अच्छा चलो, ये होता है, इसको बाद में कॉम्प्लेक्स में तो ये हो जाएगा बहुत इजीली, जब कॉम्प्लेक्स में कोनीज रूल पढ़ेंगे तब ये बहुत पप्पू तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। बट फिलहाल चलो, वो पढ़ाने जाऊंगा तो पोपट हो जाएगा। अभी फिलहाल ऐसे बता रहा हूँ कि शिफ्ट और रोटेशन से नई इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे। अगर नहीं पढ़ाया है तो अभी कभी और किसी दिन पढ़ लेंगे अपन, बट फिलहाल सर शिफ्टिंग सीखे हैं लेकिन रोटेशन, चलो मैं फिर भी वही बता रहा हूँ कि न्यू इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x की जगह ये रख दो और y की जगह ये रख दो। अभी फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो ये रेक्टेंगुलर में फील नहीं आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिकली x की जगह ये और y की जगह ये रख दो बस, ठीक है? तो न्यू इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होके क्या बन रहा है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होके क्या बन रहा है? ये देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर का डिफरेंस होता है 4ab। तो 4ab को अच्छे से लिख के ये लिख दूं क्या, जल्दी बताओ? मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है यार। xy इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2, और a स्क्वायर बाय 2 भाग मैं क्यों लिखूं? RHS इज अ कांस्टेंट, तो व्हाई डू आई बॉदर विद a स्क्वायर बाय 2? तो हम बस ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे xy इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो फिलहाल हमें ये तो पता है कि a को मैंने c इज a बाय रूट 2, या भी ऐसे लिखे रहने देता हूं, बट एक्चुअली क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज तुम्हारी इक्वेशन कैसे फॉर्मेट में आ रही है। तुम्हारी इक्वेशन आ रही है xy इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप के फॉर्मेट में, xy इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप के फॉर्मेट में तुम्हारी इक्वेशन आ रही है। तो उसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये देखो, द डायग्राम ऑफ xy इक्वल्स टू c स्क्वायर इज हियर। तुम्हारा xy इक्वल्स टू c स्क्वायर बेसिकली एक ऐसा हाइपरबोला है सच दैट उसका एसिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर एसिम्प्टोट्स है तो ये रहा तुम्हारा xy इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो डायग्राम तो आपको सबको पता ही था, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट वही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। तो ये तुम्हारा xy इक्वल्स टू c स्क्वायर बनेगा बच्चों। इसका x और y एक्सिस एसिम्प्टोट हो सकता है क्या होता है? कोई मुझे बताएगा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा?
xy इक्वल्स टू c स्क्वायर एक हाइपरबोला है तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होना xy चाहिए। equals minus c square. समझ गए क्या कि समझाऊं? xy इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि लिटरली चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, एक तरीके से माइनस 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 माइनस, बस और कुछ नहीं। तो ये दोनों, ये भी स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये भी स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दोनों स्टैंडर्ड है, ठीक है। बट ज्यादा सुंदर कौन है? xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर, xy इक्वल्स टू कांस्टेंट इज काइंड ऑफ बेटर लुकिंग देन दिस। अच्छा एक और सेकंड, अब मैंने ये जस्टिफाई करना था तो ये जस्टिफाई कर देता हूँ। देखो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एजिम्पटोट्स परपेंडिकुलर रहेंगी अगर इसेंट्रिसिटी √2 है तो एजिम्पटोट्स परपेंडिकुलर रहेंगी, और एजिम्पटोट्स परपेंडिकुलर रहेंगी तो पेयर ऑफ एजिम्पटोट्स, अरे ये क्या हुआ, स्क्रीन शेयरिंग हैज बीन स्टॉप्ड, पता नहीं क्या हुआ, रुको वन नोट ने हक दिया, एक सेकंड। हाँ, I was saying if asymptotes are perpendicular, that means pair of asymptotes perpendicular, और pair of asymptotes और hyperbola की इक्वेशन में खाली किस चीज का डिफरेंस होता है? asymptotes और hyperbola में किस चीज का डिफरेंस होता है? कांस्टेंट टर्म का। तो asymptote का इक्वेशन भी यही होगा, hyperbola का इक्वेशन भी यही होगा विद सम अनदर कांस्टेंट। तो अगर asymptotes परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 होता है, और asymptotes का a प्लस बी 0 है तो हाइपरबोला का भी a प्लस बी 0 हुआ, हाँ या ना? Since it's a perpendicular line pair, coefficient of x square plus coefficient of y square has to be 0, and equations of hyperbola and asymptote same होती हैं except the constant term। तो ये a और b जो exhibit कर रहे हैं रिलेशन, हाइपरबोला में भी सेम रिलेशन exhibit करेंगे, तो हाइपरबोला में भी a प्लस बी 0 होगा। सिंपल जस्टिफिकेशन, नो बकवास। ओके, सिंपल जस्टिफिकेशन, नो बकवास। सर एक डाउट था सर, हाँ, ये जनरल इक्वेशन होती है किसी भी कोनिक की, इसमें ये सारी कंडीशंस कैसे डिराइव हुई थी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, h स्क्वायर लेस होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा? क्वाड्रेटिक बना के, क्वाड्रेटिक बना के डेल्टा 0 तो गिव्स यू अ प्रॉपर POSL, तो डेल्टा नॉन जीरो इज द फर्स्ट मोस्ट कंडीशन फॉर इट नॉट टू बी POSL, एंड उसके बाद अपन बाकी सब क्वाड्रेटिक बना के और वो सब इंटरप्रेट कर करके करते हैं। ओके नहीं तो एक काम कर, इससे बेटर होगा, वो भी छोड़, सबसे इजी पता है क्या होगा? ये वाला, ये वाला। अच्छा सर, गॉट इट, उसी से है ना? हाँ, तो ये तो कोई सा भी कोनिक इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब तू इसमें बस e पे कंडीशन डाल दे तो तेरे h और ab में कंडीशन आ जाएगी। e ग्रेटर देन 1 डालेगा तो इवेंचुअली घूम फिर के यही बचेगा, जो जनरल 2 डिग्री बनेगी ना। ये ज्यादा इजी जस्टिफिकेशन है। ओके, यहीं से आता है सब कुछ। अरे यार हैंग कितना हो रहा है यार, एक सेकंड रुको बच्चों। सर बट ये जो ई वाला मेथड है उससे हम सर्कल और POSL का प्रूव नहीं कर पाएंगे। नहीं तो इसेंट्रिसिटी 0 का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। अरे वो लिमिटिंग केस है, तुम बात समझ रहे हो? ई प्रॉपर 0 का कोई मीनिंग ही नहीं है, इट इज अ लिमिटिंग केस, मतलब वो लिमिट है कि एज ई इज अप्रोचिंग 0 द शेप इज बिकमिंग सर्कुलर। अगर तुम कोनिक की डेफिनेशन पे जाओगे तो इसेंट्रिसिटी 0 रेशियो 0 कैसे हो सकता है? वैसा हो जाएगा, तो वो लिमिट्स होते हैं एक्चुअली। Sir, and just one small doubt, like can we call ellipse as a circle as a special case of ellipse? Yeah. Okay. Eccentricity 0. Okay. तो जब E 0 बन रहा होता है तब वो पॉइंट सर्कल को टेंड करता है ना कि एक प्रॉपर। हाँ। तो पॉइंट सर्कल को तू इनफाइनाइट टाइम जूम कर तो वो काइंड ऑफ सर्कुलर दिखेगा ना। तो जैसे सर्कल को बोलते क्या है पता है? सर्कल इज लाइक एक ऐसा कोनिक है जिसका डायरेक्ट्रिक्स कहां पर है? इंफिनिटी पे, क्योंकि तू इनफाइनाइट टाइम जूम करेगा तो तेरा डायरेक्ट्रिक्स इंफिनिटी पे भाग जाएगा। इसको जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों।
सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? एक सेकंड बस बच्चों को लिख सर लो। एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो। हाँ आशुतोष, L1 L2 प्लस कांस्टेंट एक हाइपरबोला टाइप हो जाएगा। यस, L1 L2 एसिम्पटोट्स हैं तो L1 L2 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा हाइपरबोला। यस सर अगर हम कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट रखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, राइट? हाँ, L1 L2 प्लस C में अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो यस। ओके सर। यस आप थोड़ा नीचे जा सकते हैं। हाँ, अब कर देता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल। तो इसमें क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है? वो पूरा डेरिवेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज की xy इक्वल्स टू c स्क्वायर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो नोट हो गया है तो लीव कर सकते हैं। मैं छोटा सा एक और बात बता रहा हूँ बस, ओके छोटा सा एक और बात। कोनिक्स असाइनमेंट भव्य, यार कोई कंपल्जन नहीं है। मैंने तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि आप बीच में आराम से कर सकते हो। मेक श्योर दैट योर करंट रनिंग टॉपिक्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। जैसे अभी आपका चल रहा है डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, एओडी, ये टॉपिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पहले सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से पूरा उनका मटेरियल फिनिश हो जाए, उसके बाद टाइम मिले तो ये कोनिक्स का असाइनमेंट कर लेना। नहीं तो यू कैन कीप इट फॉर लेटर ऑल्सो, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू सॉल्व एंटायर बुकलेट। तुम्हारा कोनिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो उसको बाद में भी ट्राई कर सकते हो अगर अभी टाइम नहीं मिल रहा तो। वो मैंने ऐसे ही भेज दिया कि एक कंप्लीट असाइनमेंट ट्राई कर सकते हो, कोई कंपल्जन नहीं है उसको, जब आपकी मर्जी और जब आपको टाइम मिले। सर हाइपरबोला हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे तो ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा, प्रोवाइडेड अदर टॉपिक्स आर नॉट गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। यस सर इज द लेक्चर ओवर? जस्ट एक और बात बता रहा था बस, उसके बाद लेक्चर होगा। ओके ओके। हाँ तो ये देखो, वैसे है तो ये प्रॉपर हाइपरबोला, बट इसको अपन हाइपरबोला जैसा ट्रीट ही नहीं करते, पता है। मतलब मैं इसकी जैसे ये चीजें लिखाने वाला हूँ फॉर xy इक्वल्स टू c स्क्वायर, बट इन एंटायर बुकलेट एवरीवेयर यू विल नॉट सी दीज थिंग्स। हाइपरबोला को xy इक्वल्स टू c स्क्वायर को हाइपरबोला जैसे ट्रीट ही नहीं करते हैं। जैसे टेक्निकली अगर ये हाइपरबोला है तो इसका जैसे एसिम्पटोट्स तो क्या आ चुका है बच्चों? एसिम्पटोट्स तो आ चुका है कोऑर्डिनेट एक्सिस x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, बट इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ना, इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ना। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या क्या है बच्चों? ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बता सकता है कोई? y is equal to x X equal to y and y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू माइनस x। हाँ बट ये कोई पूछने नहीं वाला, मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, बट यू विल नोटिस कि इसको अपन वैसे हाइपरबोला जैसा नहीं ट्रीट करते। ये काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट कोनिक टाइप हो चुका है, ठीक है। और बताओ, जैसे कोई अगर तुमसे पूछता है इसके वर्टेक्स होंगे क्या? हाँ इसके भी वर्टेक्स होंगे, यस, बट यू विल नेवर सी देम, कोई नहीं पूछता। बट अगर निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे, जैसे ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, नॉट टू बी मेमोराइज। डू यू अंडरस्टैंड? ये वाला जो है ये वर्टेक्स है, ठीक है, दिस लाइन इज वर्टेक्स। तो y इक्वल्स टू x को सॉल्व कर लो बेस कर्व से, y इक्वल्स टू x को सॉल्व कर लो। कितने बच्चों को दिख रहा है? y को x रखोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, तो c माइनस c, है ना, है ना। और फोकस क्या हो जाएगा बच्चों? फोकस क्या होता है? फोकस इज बेसिकली इसी लाइन पे, एक काम करो ऐसे सोच लो, फोकस वाज ए डिस्टेंस पे ना, ये डिस्टेंस ए ही होता है ना, ए मतलब रूट टू ए, ए मतलब रूट टू ए, तो ये लेंथ रूट टू ए है। तो कितने बच्चों से आ रहा है? ये रूट टू ए है,
तो x और y कोऑर्डिनेट a, a हो गए। अगर ये लेंथ √2 है तो ये a, a हो गए ऑब्वियसली। और a, a का मतलब क्या होता है, क्योंकि अपन ने कर्व xy इक्वल्स टू c स्क्वायर लिया, तो a, a मतलब c√2 और पीछे साइड क्या हो जाएगा -c√2 तो इसके भी फोकस वर्टेक्स फलाना ढिमका सब होता है, बट नो वन केयर्स। एक क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, एक क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, बट ये ऐसे ही बता दिया मैंने ताकि आपको कभी डाउट ना रहे। बट अपन इसको एज अ प्रॉपर इंडिपेंडेंट कोनिक पढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ऑसम क्वेश्चन बनेंगे इस पे और बहुत सिंपल भी बनेंगे। तो इसको लिख लो लिखना हो तो, बट आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नहीं होमवर्क अपडेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क ट्राई कर सकते हो तो लिख ही लो अभी, मतलब मैं अभी बता ही देता हूँ तो ट्राई भी कर लेना। तो होमवर्क क्या है बच्चों, हाँ 1B में ऑल सम्स एक्सेप्ट, मतलब थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे, ये वाले छोड़ के, तो कुछ 7-8 सम्स छोड़ के बाकी पूरे ट्राई कर सकते हो। 9, 14, 18, 19, 42, 43, 44 और 45, ये थोड़े रेक्टेंगुलर के सम्स है तो अभी थोड़ा पोपट होगा इसलिए मत करना। 2B के ट्राई कर सकते हो 1 to 17 और 2C के ट्राई कर सकते हो 1 to 10, तो इतना ट्राई कर सकते हो। बट अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन गलती से मैं दे रहा हूँ तो उसको अभी स्किप कर देना, अगर गलती से दे भी दिया तो यू कैन स्किप देम, ठीक है। तो 1 to 17 तो मतलब 9 और 14 पहले हमें दे दिया था सर आपने। हाँ तो मतलब वो ठीक है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा है वो सर हाँ सर अगर हम लोग ये होमवर्क संडे के बाद करेंगे तो चलेगा? हाँ वैसे भी अपने डाउट सेशन नेक्स्ट वीक ही होगा सर TWT आएगी। हाँ संडे के बाद, नेक्स्ट वीक ही होगा, तो संडे के बाद रखो। सर नेक्स्ट वीक पहले 2A एक्सरसाइज कर सकते हो एलिप्स का। नहीं अच्छा एलिप्स का 2A, हाँ एलिप्स 2A, फिर हाइपरबोला 1A तो हो चुका है अपना ऑलमोस्ट डिस्कस, 1B और 2B कर लो थोड़ा सा, है ना। वैसे किस चीज का TWT है? LCD डिफरेंशियबिलिटी हो गया तुम लोगों का? ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं है सर, ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में है TWT में, लेकिन हमारा सर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट है सर, डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट है सर उसके बाद। अच्छा ओके, वेडनेसडे। अच्छा वो भरत सर ने खुद ने रखा होगा अपना? हाँ सर। यस सर, उसके लिए शीट्स भी मिले। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। थैंक यू सर।